विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे आप सभी को एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस के टेंस डिपेंडेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस तक की बात को समझा था। आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो पास्ट परफेक्ट से। तो पास्ट परफेक्ट को देखिए हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारा आज का जो होगा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए दोहराते हैं उसी बात को हम। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। और पास्ट परफेक्ट वो स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है। और इसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर यानी पी भी कहने का मतलब पैसिव वॉइस, पी भी चेंज करते हैं तो पुनः हम लिखे गए एक्टिव स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे और इस सब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हमें हेड का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब लिखा हुआ है तीसरा रूप। आपको पता ही है कि परफेक्ट में हमेशा है ना बी के तीसरा फॉर्म बीन चलता है, तो इसमें आप बीन को ऐड कर लीजिए। उसके बाद V3 लिखा हुआ है, V3 तो हमेशा सभी वॉइस में चल रही है, तो V3। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन का यूज़ करना है जो कि बाई है, जनरली बाई, प्लस उसके बाद आपका लिखे गए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे और ये सब्जेक्ट आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे। जब ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो जब प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ता है तो अपना नाम खो करके एजेंट का रूप ले लेता है। तो इस तरह से आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। इस तरह से आप है ना स्ट्रक्चर को समझ लिए। चलिए इससे एक एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। एग्जांपल मैंने देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, आई हैड रेड द बुक, आई हैड रेड द बुक। ये आपका एक मैंने एक्टिव सेंटेंस लिया, इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो जब पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहले देख लीजिए आपका ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब के तीसरा रूप है और ये लिखे गए ऑब्जेक्ट हुआ। और जब इसे हम लोग चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि द बुक आपका सब्जेक्ट बनकर आगे आएगा, द बुक, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगा। उसके बाद बिन लगेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बिन। उसके बाद V3, तो V3 है ही रेड, रीड का रेड होता है लेकिन लिखाता सेम है, रेड। उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, द बुक हैड बीन रेड बाई मी। चलिए एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल है सी हैड लुक्ड मी, सी हैड लुक्ड मी। इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी मी आपका आगे आएगा आई। बच्चों दिखाई पड़ रही है नीचे ना, आई के मुताबिक हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, तो V3 है ही ऑलरेडी, लुक्ड, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इस तरह से आप इजीली एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है ना पास्ट परफेक्ट का सीख सकते हैं। चलिए इसे देखिए, लिखिए कुछ देर, फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। चलिए विद्यार्थियों, तो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ और एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, आप मेरे साथ इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास कीजिए। आइए आप मेरे साथ सीखिए। लिखा हुआ दे हैड वार्न्ड अस, दे हैड वार्न्ड अस। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अस जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसे हम लोग बी लिखेंगे, बी लिखेंगे और वी हैड, और इसमें बीन लगेगा। उसके बाद V3, तो आपका V3 ऑलरेडी है ही वार्न्ड। उसके बाद बाय, और उसके बाद जो दे लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्टिव केस दे का इधर आएगा तो देम बन जाएगा। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, वी हैड बीन वार्न्ड बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस।
चलिए इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब ये आपका मेन वर्ब के तीसरा रूप, और द पुलिस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो चलिए लिखे गए एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द पुलिस आपका सब्जेक्ट बन करके आगे आएगा, तो द पुलिस हैड, और उसके बाद बीन और V3। अब देख सकते हैं इसमें सारे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आपका V3 दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब लगा करके और बीन लगाकर आपको बाई प्लस एजेंट लिख देना है, कुछ करना नहीं है इसमें। तो लिख देंगे द पुलिस आपका, देखिए हैड लगा दिए, बीन लगा दिए, उसके बाद इसको लिख देंगे जो कहते हो इन्फॉर्म्ड, उसके बाद बाई लिख दीजिए, बाई तो चल ला ही रहा है खानदानी से, है ना, और उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव केस बना लीजिए, आई का हो जाएगा आपका मी। इस तरह से आपका बन गया द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई मी, है ना, बात समझ में आ रही है ना। देखिए दोनों का सेंस सेम निकलता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही होता है। जैसे मैंने लिखा आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था यानी सूचना दिया, और इसका मतलब हुआ था पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, इसका मतलब हुआ कि पुलिस को मेरे द्वारा इन्फॉर्म किया गया था। बात करने का सेंस दोनों का सेम ही है, यहाँ मैं पुलिस के सेंस के, यहाँ पुलिस को मेरे द्वारा किया जा रहा है, अरे यार तो कहना सेम ही है ना, तो दोनों का कहना सेम होता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ केशव हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब केशव यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब है, और आपका लिखा गया द वर्क ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट जब हो गया है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वर्क आगे आ जाएगा आपका द वर्क हैड, लेकिन हैड के हैड लिख दिए, खाली एक चीज़ लिखना है हमको बीन, बाकी फिर वही वाला बतिया लिखेंगे कंप्लीटेड V3। अब एक चीज़ और जोड़ दीजिए खाली वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, केशव भाई के लेके चले जाइए उधर, है ना, ऑब्जेक्ट के तौर पर। चलिए केशव भाई इधर आ जाइए, आप केशव जी आ गए इधर। इस तरह से आपका बन गया द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय केशव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैड रीड द इंग्लिश, इसको हम लोग आइए चेंज करते हैं पैसिव में। तो जब चेंज करेंगे तो द इंग्लिश आगे आ जाएगा, द इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग और हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद आपका रेड बाय, है ना, अस। इस तरह से आप इसे देखिए समझिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ प्यारे साथियों। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज आगे बढ़ करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट तक पहुँचे हैं। आज जो हमारा आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट को किस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का एवी को लिखते हैं हम लोग। एवी कहने का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को ही हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी की तरह लिखे गए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा, और इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग करना है। ठीक है, और इसमें आपका एक वी का यूज करना है, वी एक वर्ब है, इसका यूज करना है। उसके बाद आपका कहाँ गया V3, V1 को आप V3 में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको बाई का प्रयोग करना है, और फिर लास्ट में एट लास्ट आप लिखे गए सब्जेक्ट को, है ना, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इसे हम लोग एजेंट बोलेंगे। इस तरह से आपका पैसिव स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यानी पैसिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा। इस पर डिपेंडेड एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा होगा रानी विल राइट अ लेटर। हमारा ये सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस, इसको पैसिव में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखिए रानी आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, राइट आपका जो है कि मेन वर्ब हुआ, और ये हुआ अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसी की तरह से ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी अ लेटर आपका सब्जेक्ट बन करके आगे आ गया, और अ लेटर के मुताबिक हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, और विल के बाद देखिए आपका वी का प्रयोग किया हुआ तो वी लगा देंगे। उसके बाद V3, तो राइट का V3 क्या हो जाएगा रिटेन, तो हम लोग यहाँ पे रिटेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई, और बाई के बाद आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है रानी। इस तरह से आपका पैसिव में चेंज हो गया अ लेटर विल बी रिटेन बाय रानी। ठीक है, चलिए इसे लिखिए, देखिए फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। विद्यार्थियों
तो फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ एक्टिव सेंटेंस दिए हुए हैं और इस एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन, आइए मेरे साथ मिलकर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सी विल टीच मी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ और ये आपका मी ऑब्जेक्ट हुआ। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया ही कि एक्टिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो जब पैसिव में चेंज करो। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना लो तो क्या हो जाएगा आपका आई, और उसके बाद आई के मुताबिक सेल का प्रयोग करो, उसके बाद बी का प्रयोग करो, आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो। उसके बाद दिए गए मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे, यानी टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, टाउच। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और लास्ट में एट लास्ट हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। अगर आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की जानकारी नहीं है तो बच्चों आप प्लेलिस्ट से जा करके, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट से जा करके और वॉइस के सारे वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको पूरा वीडियो का समझ आ पाएगी। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है वी शैल डिस्कस द मैटर। अब वी शैल डिस्कस द मैटर, यहाँ पे वी आपका हो गया सब्जेक्ट, यह आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, डिस्कस मेन वर्ब और द मैटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इसे चेंज करेंगे तो द मैटर आपका आगे आ जाएगा, यानी कि द मैटर, है ना, उसके बाद विल, उसके बाद बी और उसके बाद आप में पता ही है मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म डिस्कस्ड हो जाएगा बाय सब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ दे विल पब्लिश द नॉवेल। तो इसको आप लोग नॉवेल को आगे ले आइए, द नॉवेल विल बी पब्लिश्ड बाय, क्या हो जाएगा, दे का क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, दे। नेक्स्ट एट लास्ट यू विल प्ले हॉकी। अब यू विल प्ले हॉकी, इसमें आपका यू हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी कि हॉकी आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। हॉकी के अकॉर्डिंग हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, है ना, उसके बाद बी लगा देंगे और फिर लिखे गए वर्ब का तीसरा रूप बदल देंगे, नहीं प्ले का आपका प्लेड हो जाएगा और उसके बाद बाय लगाना है और उसके बाद लास्ट में आपको यार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख देना है, नहीं यू। यार देखा जाए तो कहीं पे आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जनरल स्ट्रक्चर से भी वॉइस को इजीली समझ सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसे देखिए, लिखिए। चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग पहुंचते हैं आगे। हमारा अगला कड़ी जो होगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर पे आपके 8 स्ट्रक्चर का ओनली वॉइस बनाया जाता है। एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ओनली 8 स्ट्रक्चर का बनाया जाता है, जिसमें 3 आपका हो गया प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा अगर पास्ट में जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और तीसरा फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का ही सिर्फ बनाया जाता है, यानी 3 3 6 2 8 का, मात्र 8 का ही पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बात रही और सर फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनाया जाता, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनाया जाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनाया जाता, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं किया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। आप प्लेलिस्ट से जाकर के पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए आइए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर आते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का देखिए पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है उसका एक्टिव स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे, जब पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे तो लिखे गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। प्रत्येक की बात इसको भी वही करना है, इसमें कुछ और करना नहीं है। तो ऑब्जेक्ट बना लिए और इस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट हुआ ही, सब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग सेल या बिल का प्रयोग करेंगे। आपको पता होगा ना, आई और वी के साथ सेल करना है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ बिल मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। यानी आई और वी के साथ सेल, अदर के साथ विल का प्रयोग करना है। आगे हम लोग प्रयोग करते हैं तो देखिए कंटिन्यूअस का है, तो सबसे पहले इसमें पहले से ऑलरेडी वी है, ठीक है, वी है। और आपको पता ही है कि कंटिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वी के ही, है ना, फोर्थ फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीइंग।
बीइंग, वी का ये चौथा फॉर्म हुआ बीइंग। तो देख सकते हैं आप वी का पहला फॉर्म यानी V1 आपका ये यहाँ पे मेन वर्ब, और यहाँ पे V4 यानी मेन वर्ब के चौथा रूप। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको पता है ना कि वी का जैसे कि फर्स्ट फॉर्म बी, सेकेंड फॉर्म बाज, थर्ड फॉर्म बीन, और फोर्थ फॉर्म की अगर बात किया जाए तो बी में ING जोड़ देंगे तो बीइंग होता है। इस तरह से आप इसको भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो टेंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए एक सेंटेंस में एक साथ दो दो मेन वर्ब आ रहे हैं, और किसी भी एक सेंटेंस में एक साथ दो दो मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यही रीज़न है कि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। अगर बात रही इसको बना दो सर आप, तो कोई बात नहीं, बी के बाद बीइंग जोड़ के V3 प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ के आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती वाली बात हो गई तो, नहीं तो ऐसे हम लोग देखें तो इसका हम लोग नहीं बना सकते पैसिव, ठीक है। तो चलिए जब पैसिव इसका नहीं बनेगा तो इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे रिमूव कर हम पहुँचते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा टेंस से रिलेटेड आखिरी स्ट्रक्चर होगा। एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने का टेंस से रिलेटेड हमारा आखिरी स्ट्रक्चर ही है, समझिए इसको। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट के ही स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो लिखे गए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को आगे ला करके हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। और इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे हैव, इसका प्रयोग करेंगे। आपको पता ही है कि परफेक्ट में हमेशा वी के तीसरा फॉर्म बीन चलता है, तो इसके साथ आप बीन जोड़ लोगे, ठीक है। उसके बाद आप मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करो, इसमें ऑलरेडी तीसरा फॉर्म है। उसके बाद आपका बाई का यूज करना है, उसके बाद एट लास्ट लिखिएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो सब्जेक्ट एजेंट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से पैसिव स्ट्रक्चर आपका बनकर तैयार हुआ। पैसिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल होगा आई शैल हैव read the book। हमारा ये एक एग्जाम्पल है, आई शैल हैव read the book। आप देख सकते हैं दिए गए स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। देखिए सब्जेक्ट के बाद शैल या बिल, सब्जेक्ट के बाद शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 आपका V3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये दिए गए सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। आइए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस में करते हैं, और जब पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो लिखेगा एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट द बुक है, ऑब्जेक्ट को आप लोग सब्जेक्ट बनाइए तो द बुक सब्जेक्ट बन जाएगा। और इसी बुक इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग शैल और विल का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता ही है कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, बाकी अदर सब्जेक्ट क्या क्या आपको पता ही, उसके साथ आप लोग विल का प्रयोग करोगे, यानी द बुक बिल। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए आप हैव लिखा हुआ तो हैव लगा देंगे, उसके बाद देखिए बीन लिखा हुआ है तो बीन लगा देंगे, उसके बाद V3, तो ये तो V3 ऑलरेडी रीड है ही, रीड इसको नहीं पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ रीड है लेकिन रेड पढ़ते हैं V3 में, प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग होता है, रेड। उसके बाद बाई, और उसके बाद एजेंट, यानी आई के एजेंट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इस तरह से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ द बुक बिल हैव बीन रेड बाय मी। इस तरह से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं, तब तक इतना लिखिए फिर साथियों। तो चलिए कुछ एग्जांपल को और हम लोग समझते हैं। आइए मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ दे विल हैव लिव्ड द रोड। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आपका द रोड को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो द रोड विल हैव बीन, और उसके बाद इसका V3 सेम V3 लिखा हुआ है तो इसको उतार दो, जो कहते हो विल्ट बाय दे का ऑब्जेक्टिव किस देम। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है आई विल हैव वॉच का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, पुनः ये आपका हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, लेकिन जब इसके साथ जुड़ जाता है
तो इसका नाम जैसे कि चरण पड़ जाता है, ठीक है। तो आपका ये मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब है ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए फिर से, अका, विल, हैव, बीन, वाउट, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस, आई का क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, सोनी विल हैव ड्रंक जूस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, जूस, विल, हैव, बीन, V3 आपका लिखा हुआ है, ड्रंक, बाय, सोनी, ठीक है। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट को वॉइस में तब्दील कर सकते हो, एक्टिव टू पैसिव। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा टेंस से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन समाप्त हुआ। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो उसका भी एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैंने आपको बता चुका हूं। तो अब मैं आपको अगला टाइप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करेंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल। जय हिंद।